एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्तप्रायोऽसि सर्वदा अयमेव हि ते बन्धो द्रष्टारं पश्यसीतरम् अहं कर्तेत्य अहं मानमहा कृष्णायिदंशित नाहं कर्तेति विश्वास अमृतं पीत्वा सुखी भव। एको विशुद्धबोधोऽहम् इति निश्चयवन्निना प्रज्वाल्य यज्ञानगहनं वीतशोकसुखी भव। यत्र विश्वम् इदं भाति कल्पितं रज्जुसर्पवत् आनन्द परमानन्द सबोधस्त्वं सुखं चर। मुक्ताभिमानी मुक्तो ये बद्धो बदाभिमान्यपि किं वदन्ति असत्येयं यामति सा गतिर्भवेत्। आत्मा साक्षी विभुपूर्ण एको मुक्तश्चित्क्रिय असंगो निस्पृह शांतो ब्रह्मात् संसारवानिव। कुटस्थं बोधं अद्वैतम् आत्मानं परिभावय आभासोऽहं ब्रह्मं मुक्त्वा भावं बाह्यम् अथान्तरम्। पहला सूत्र। अष्टावक्र ने कहा, तू सब का एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। यह सूत्र अत्यंत बहुमूल्य है। एक एक शब्द इसका ठीक से समझें। तू सबका एक दृष्टा है। एको दृष्टासि सर्वस्य, और सदा सचमुच मुक्त है। साधारणतः हमें अपने जीवन का बोध दूसरों की आंखों से मिलता है। हम दूसरों की आंखों का दर्पण की तरह उपयोग करते, इसलिए हम दृष्टा को भूल जाते और दृश्य बन जाते। स्वाभाविक भी है। छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसे अभी अपना कोई पता नहीं। वो दूसरों की आंखों में झांक के ही देखेगा कि मैं कौन। अपना चेहरा तो दिखाई पड़ता नहीं, दर्पण खोजना होगा। जब तुम दर्पण में अपने को देखते हो तो तुम दृश्य हो गए, दृष्टा ना रहे। तुम्हारी अपने से पहचान ही कितनी है, उतनी जितना दर्पण ने कहा। मां कहती है बेटा सुंदर है, तो बेटा अपने को सुंदर मानता है। शिक्षक कहते हैं स्कूल में बुद्धिमान हो, तो व्यक्ति अपने को बुद्धिमान मानता है। कोई अपमान कर देता है, कोई निंदा कर देता है,
तो निंदा का स्वर भीतर समा जाता। इसलिए तो हमें अपना बोध बड़ा भ्रामक मालूम होता है, क्योंकि अनेक स्वर से मिलकर बना है, विरोधी स्वरों से मिलकर बना है। किसी ने कहा सुंदर हो और किसी ने कहा तुम और सुंदर। शकल तो देखो आईने में, दोनों स्वर भीतर चले गए, द्वंद्व पैदा हो गया। किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो और किसी ने कहा तुम जैसा बुद्धू आदमी नहीं देखा। दोनों स्वर भीतर चले गए, दोनों भीतर जुड़ गए, बड़ी बेचैनी पैदा हो गई, बड़ा द्वंद्व पैदा हो गया। इसलिए तो तुम निश्चित नहीं हो कि तुम कौन हो। इतनी भीड़ तुमने इकट्ठी कर ली है मतों की, इतने दर्पणों में झांका है और सभी दर्पणों ने अलग अलग खबर दी। दर्पण तुम्हारे संबंध में थोड़ी खबर देते, दर्पण अपने संबंध में खबर देते। तुमने दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम लंबे हो जाते, दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम मोटे हो जाते, दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम अति सुंदर दिखने लगते, दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम अति कुरूप हो जाते, अष्टावक्र हो जाते। दर्पण में जो झलक मिलती है वो तुम्हारी नहीं है, दर्पण के अपने स्वभाव की है। विरोधी बातें इकट्ठी होती चली जाती। इन्हीं विरोधी बातों के संग्रह का नाम तुम समझ लेते हो मैं हूं। इसलिए तुम सदा कपते रहते हो, डरते रहते हो। लोक मत का कितना भय होता है, कहीं लोग बुरा ना सोचे, कहीं लोग ऐसा ना समझ लें कि मैं मूढ़ हूं, कहीं ऐसा ना समझ लें कि मैं असाधु हूं। लोग कहीं ऐसा ना समझ लें, क्योंकि लोगों के द्वारा ही हमने अपनी आत्मा निर्मित की है। गुरुजी अपने शिष्यों से कहता था, अगर तुम्हें आत्मा को जानना हो तो तुम्हें लोगों को छोड़ना होगा। ठीक कहता था, सदियों से यही सद्गुरुओं ने कहा है। अगर तुम्हें स्वयं को पहचानना हो तो तुम्हें दूसरों की आंखों में देखना बंद कर देना होगा। मेरे देखे बहुत से खोजी, सत्य के अन्वेषक समाज को छोड़कर चले गए। उसका कारण यह नहीं था कि समाज में रह के सत्य को पाना असंभव है, उसका कारण इतना ही था, समाज में रह के स्वयं की ठीक ठीक छवि जाननी बहुत कठिन है। यहां लोग खबर दिए ही चले जाते हैं कि तुम कौन हो। तुम पूछो न पूछो, सब तरफ से झलकें आती ही रहती हैं कि तुम कौन हो। और हम धीरे धीरे इन्हीं झलकों के लिए जीने लगते। मैंने सुना एक राजनेता मरा, उसकी पत्नी 2 वर्ष पहले मर गई थी। जैसे ही राजनेता मरा, उसकी पत्नी ने उस दूसरे लोग के द्वार पर उसका स्वागत किया, लेकिन राजनेता ने कहा अभी मैं भीतर ना आऊंगा, जरा मुझे मेरी अर्थी के साथ राजघाट तक हो आने दो। पत्नी ने कहा अब क्या सार है, वहां तो देह पड़ी रह गई, मिट्टी है। उसने कहा कि मिट्टी नहीं, इतना तो देख लेने तो कितने लोग विदा करने आए। राजनेता और उसकी पत्नी भी अर्थी के साथ साथ, किसी को तो दिखाई ना पड़ते थे पर उनको अर्थी दिखाई पड़ती थी, चले। बड़ी भीड़ थी, अखबार नवीस थे, फोटोग्राफर थे, झंडे झुकाए गए थे, फूल सजाए गए थे, मिलिट्री के ट्रक पर रखी अर्थी थी, बड़ा सम्मान दिया जा रहा था, तोपें आगे पीछे थी, सैनिक चल रहे थे। गदगद हो उठा राजनेता। पत्नी ने कहा इतने प्रसन्न क्या हो रहे हो? उसने कहा अगर मुझे पता होता कि मरने पर इतनी भीड़ आएगी तो मैं पहले कभी का मर गया होता, तो हम पहले ही न मर गए होते, इतने दिन क्यों राह देखते। इतनी भीड़ मरने पर आए, इसी के लिए तो जिए। भीड़ के लिए लोग जीते हैं, भीड़ के लिए लोग मरते हैं। दूसरे क्या कहते हैं ये इतना मूल्यवान हो गया है कि तुम पूछते ही नहीं कि तुम कौन हो। दूसरे क्या कहते हैं उन्हीं की कतरन छांट छांट के इकट्ठी अपनी तस्वीर बना लेते। वो तस्वीर बड़ी डमाडोल रहती, क्योंकि लोगों के मन बदलते रहते, और फिर लोगों के मन ही नहीं बदलते रहते, लोगों के कारण भी बदलते रहते। कोई आके तुमसे कह गया कि आप बड़े साधु पुरुष हैं, उसका कुछ कारण है, खुशामद कर गया। साधु पुरुष तुम्हें मानता कौन है?
अपने को छोड़ के इस संसार में कोई किसी को साधु पुरुष नहीं मानता। तुम अपनी ही सोचो ना, तुम अपने को छोड़ के किसको साधु पुरुष मानते हो? कभी कभी कहना पड़ता है, जरूरतें, जिंदगी है, अड़चने, झूठे को सच्चा कहना पड़ता है, दुर्जन को सज्जन कहना पड़ता है, कुरूप को सुंदर की तरह प्रशंसा करनी पड़ती, स्तुति करनी पड़ती, खुशामद करनी पड़ती। खुशामद इसलिए तो इतनी बहुमूल्य है। खुशामद के चक्कर में लोग क्यों आ जाते? मूल से मूल आदमी से भी कहो कि तुम महाबुद्धिमान हो तो वो भी इंकार नहीं करता, क्योंकि उसको अपना तो कुछ पता नहीं। तुम जो कहते हो वही सुनता है, तुम जो कहते हो वही हो जाता है। तो उनके कारण बदल जाते। कोई कहता है सुंदर हो, कोई कहता है असुंदर हो, कोई कहता है भले हो, कोई कहता है बुरे हो। ये सब इकट्ठा होता चला जाता है और इन विपरीत मतों के आधार पर तुम अपनी आत्मा का निर्माण कर लेते हो। तुम ऐसी बैलगाड़ी पे सवार हो जिसमें सब तरफ बैल जुते, जो सब दिशाओं में एक साथ जा रही। तुम्हारे अस्थि पंजर ढीले हुए जा रहे, तुम सिर्फ घसीटते हो, कहीं पहुंचते नहीं, पहुंच सकते नहीं। पहला सूत्र है आज का, तू सबका एक दृष्टा है और तू सदा सचमुच मुक्त है। व्यक्ति दृश्य नहीं है, दृष्टा है। दुनिया में 3 तरह के व्यक्ति हैं। वे जो दृश्य बन गए, वे सबसे ज्यादा अंधेरे में। दूसरे वे जो दर्शक बन गए, वे पहले से थोड़े ठीक है लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं। तीसरे वे जो दृष्टा बन गए। तीनों को अलग अलग समझ लेना जरूरी है। जब तुम दृश्य बन जाते हो तो तुम वस्तु हो गए, तुमने आत्मा खो दी। इसलिए राजनेता में आत्मा को पाना मुश्किल है, अभिनेता में आत्मा को पाना मुश्किल है। वो दृश्य बन गया है, वो दृश्य बनने के लिए ही जीता है। उसकी सारी कोशिश ये है कि मैं लोगों को भला कैसे लगूं, सुंदर कैसे लगूं, श्रेष्ठ कैसे लगूं। श्रेष्ठ होने की चेष्टा नहीं है, श्रेष्ठ लगने की चेष्टा है। कैसे श्रेष्ठ दिखाई पड़ूं। तो जो दृश्य बन रहा है वो पाखंडी हो जाता है। वो ऊपर से मुखौटे ओढ़ लेता है, ऊपर से सब आयोजन कर लेता है, भीतर सड़ता जाता है। फिर दूसरे वे लोग हैं जो दर्शक बन गए, उनकी बड़ी भीड़ है। स्वभावतः पहले तरह के लोगों के लिए दूसरे तरह के लोगों की जरूरत है, नहीं तो दृश्य बनेंगे लोग कैसे। कोई राजनेता बन जाता है, फिर ताली बजाने वाली भीड़ मिल जाती, तो दोनों में बड़ा मेल बैठ जाता है। नेता हो तो अनुयायी भी चाहिए, कोई नाच रहा हो तो दर्शक भी चाहिए, कोई गीत गा रहा हो तो सुनने वाले भी चाहिए। तो कोई दृश्य बनने में लगा है, कुछ दर्शक बनकर रह गए। दर्शकों की बड़ी भीड़ है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक बड़े चिंतित थे, क्योंकि लोग बिल्कुल ही दर्शक होकर रह गए हैं। फिल्म देखाते हैं, रेडियो खोल लेते हैं, टेलीविजन के सामने बैठ जाते हैं घंटों। अमेरिका में करीब करीब औसत आदमी 6 घंटे रोज टेलीविजन देख रहा है। फुटबॉल का मैच हो देखाते हैं, कुश्ती हो रही हो तो देखाते हैं, क्रिकेट हो तो देखाते हैं, ओलंपिक हो तो देखाते हैं। बस सिर्फ देखने वाले रह गए, खड़े हैं दर्शक की तरह राह के किनारे राहगीर। जीवन का जुलूस निकल रहा है, तुम देख रहे हो। कुछ हैं जो जीवन के जुलूस में सम्मिलित हो गए, वो जरा कठिन धंधा है, वहां बड़ी प्रतियोगिता है। जुलूस में सम्मिलित होना जरा मुश्किल है, बड़े संघर्ष और बड़े आक्रमण की जरूरत है। लेकिन जुलूस को देखने वालों की भी जरूरत है, वो किनारे खड़े देख रहे हैं। अगर वो ना हो तो जुलूस भी विदा हो जाए। तुम थोड़ा सोचो, अगर अनुयायी न चले पीछे तो नेताओं का क्या हो। अकेले झंडा ऊंचा रहे हमारा, बड़े बुद्धू मालूम पड़े, बड़े पागल मालूम पड़े। राह किनारे लोग चाहिए, भीड़ चाहिए, तो पागलपन भी ठीक मालूम पड़ता है।
तुम थोड़ा सोचो, कोई देखने ना आए और क्रिकेट का मैच होता रहे, मैच के प्राण निकल गए। मैच के प्राण मैच में थोड़ी, वो देखने जो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं उनमें। और आदमी अद्भुत है, आदमी तो घुड़दौड़ देखने भी जाते हैं। ये पूरा कोरेगांव पार्क घुड़दौड़ देखने वालों की बस्ती। ये बड़ी हैरानी की बात है, आदमी को दौड़ाओ, कोई घोड़ा देखने नहीं आता। घोड़े दौड़ते हैं, आदमी देखने जाते हैं। ये घोड़ों से भी गई बीती स्थिति हो गई। देखते ही देखते जिंदगी बीत जाती। दर्शक, प्रेम करते नहीं तुम, फिल्म में प्रेम चलता है वो देखते हो। नाचते नहीं तुम, कोई नाचता है तुम देखते हो। गीत तुम नहीं गुनगुनाते, कोई गुनगुनाता है तुम सुनते हो। तो तुम्हारा जीवन अगर नपुंसक हो जाए, अगर उसमें से सब जीवन ऊर्जा खो जाए तो आश्चर्य क्या। तुम्हारे जीवन में कोई गति नहीं है, कोई ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, तुम मुर्दे की भांति बैठे हो। बस तुम्हारा कुल काम इतना है कि देखते रहो, कोई दिखाता रहे तुम देखते रहो। ये दो ही की बड़ी संख्या है दुनिया में, दोनों एक दूसरे से बंधे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं दुनिया में हर बीमारी के दो पहलू होते हैं। दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं मैसोचिस्ट, पर स्वदुखवादी, वो अपने को सताते हैं। और दुनिया में दूसरा एक वर्ग है जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं सैडिस्ट, पर दुखवादी, दूसरे को सताते। दोनों की जरूरत है, इसलिए दोनों जब मिल जाते हैं तो बड़ा राग रंग चलता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर पति दूसरों को सताने वाला हो और स्त्री खुद को सताने वाली हो तो इससे बढ़िया जोड़ा और दूसरा नहीं होता। स्त्री अपने को सताने में मजा लेती है, पति दूसरे को सताने में मजा लेता है। राम मिलाई जोड़ी, कोई अंधा कोई कोढ़ी, मिल गए, बिल्कुल मिल गए, बिल्कुल ठीक बैठ गए। हर बीमारी के दो पहलू होते, दृश्य और दर्शक एक ही बीमारी के दो पहलू। स्त्रियां आमतौर से दृश्य बनना पसंद करती, पुरुष आमतौर से दर्शक बनना पसंद करते। मनोवैज्ञानिकों की भाषा में स्त्रियों को वो कहते हैं एग्जिबिशनिस्ट, नुमाइशी। उनका सारा रस नुमाइश बनने में। मुल्ला नसरुद्दीन मक्खियां मार रहा था, बहुत मक्खियां हो गई, तो पत्नी ने कहा इनको हटाओ। आईने के पास मक्खियां मार रहा था, बोला कि एक जोड़ा, दो मादाएं बैठी। पत्नी ने कहा हद हो गई, तुमने पता कैसे चलाया कि नर हैं कि मादाएं? उन्होंने कहा घंटे भर से आईने पे बैठी हैं, मादाएं होनी चाहिए। नर को आईने के पास क्या करना? स्त्रियां आईने से छूट ही नहीं पाती। आईना मिल जाए तो चुंबक की तरह खींच लेता है। सारी जिंदगी आईने के सामने बीत रही है, कपड़ों में, वस्त्रों में, सजावट में, श्रृंगार में। और बड़ी हैरानी की बात है, इतने सज धज के निकलती हैं, फिर कोई धक्का दे तो नाराज होती, कोई धक्का ना दे तो भी दुखी होंगी, क्योंकि धक्का देने के लिए इतना सज धजने का इंसान था, नहीं तो प्रयोजन क्या था। पति के सामने स्त्रियां नहीं सजती, पति के सामने तो वो भैरवी बनी बैठी रहती, क्योंकि वहां धक्का मुक्का समाप्त हो चुका है। लेकिन घर के बाहर जाएं तब बड़ी तैयारी करती हैं, वहां दर्शक मिलेंगे, वहां दृश्य बनना है। मनुष्य को, पुरुष को मनोवैज्ञानिक कहते हैं वोयूर। उसकी सारी नजर देखने में, उसका रस देखने में। स्त्रियों को देखने में रस नहीं, दिखाने में रस। इसलिए तो स्त्री पुरुषों का जोड़ा बैठ जाता, बीमारी के दो पहलू बिल्कुल एक साथ बैठ जाते। और ये दोनों ही अवस्थाएं रुग्ण हैं। अष्टावक्र कहते हैं मनुष्य का स्वभाव दृष्टा का है, न तो दृश्य बनना है और न दर्शक।
अब कभी तुम ये भूल मत कर लेना, कई बार मैंने देखा है कुछ लोग ये भूल कर लेते हैं, वो समझते हैं दर्शक हो गए तो दृष्टा हो गए। इन दोनों शब्दों में बड़ा बुनियादी फर्क है। भाषा कोश में शायद फर्क ना हो, वहां दर्शक और दृष्टा का एक ही अर्थ होगा, लेकिन जीवन के कोश में बड़ा फर्क है। दर्शक का अर्थ है दृष्टि दूसरे पर है, और दृष्टा का अर्थ है दृष्टि अपने पर है। दृष्टि देखने वाले पर है तो दृष्टा, और दृष्टि दृश्य पर है तो दर्शक। बड़ा क्रांतिकारी भेद है, बड़ा बुनियादी भेद है। जब तुम्हारी नजर दृश्य पर अटक जाती है और तुम अपने को भूल जाते हो तो दर्शक। जब तुम्हारी दृष्टि से सब दृश्य विदा हो जाते हैं, तुम ही तुम रह जाते हो, जागरण मात्र रह जाता, होश मात्र रह जाता, तो दृष्टा। तो दर्शक तो तुम तब हो जब तुम बिल्कुल विस्मृत हो गए, तुम अपने को भूल ही गए, नजर लग गई। वहां सिनेमा हॉल में बैठे हो, 3 घंटे के लिए अपने को भूल जाते हो, याद ही नहीं रहती कि तुम कौन हो। दुख सुख चिंताएं सब भूल जाती, इसलिए तो भीड़ वहां पहुंचती। जिंदगी में बड़ा दुख है, चिंता है, परेशानी, कहीं चाहिए भूलने का उपाय। लोग बिल्कुल एकाग्र चित्त हो जाते, बस ध्यान उनका लगता ही फिल्म में। वहां देखते हैं पर्दे पे कुछ भी नहीं है, छायाएं डोल रही, मगर लोग बिल्कुल एकाग्र चित्त हैं। बीमारी भूल जाती, चिंता भूल जाती, बुढ़ापा भूल जाता, मौत भी आती हो तो भूल जाती। लेकिन दृष्टा नहीं हो गए हो तुम फिल्म में बैठ के, दर्शक हो गए, भूल ही गए अपने को। स्मरण ही ना रहा कि मैं कौन हूं। ये जो देखने की ऊर्जा है भीतर, इसकी तो स्मृति ही खो गई। बस सामने दृश्य है, उसी पर अटक गए, उसी में सब भांति डूब गए। दर्शक होना एक तरह का आत्मविस्मरण है, और दृष्टा होने का अर्थ है सब दृश्य विदा हो गए, पर्दा खाली हो गया, अब कोई फिल्म नहीं चलती वहां, न कोई विचार रहे, न कोई शब्द रहे, पर्दा बिल्कुल शून्य हो गया, कोरा और शुभ्र सफेद। देखने को कुछ भी ना बचा, सिर्फ देखने वाला बचा, और अब देखने वाले में डुबकी लगी तो दृष्टा। दृश्य और दर्शक, मनुष्यता इनमें बटी। कभी कभी कोई दृष्टा होता है, कोई अष्टावक्र, कोई कृष्ण, कोई महावीर, कोई बुद्ध, कभी कभी कोई जागता और दृष्टा होता है। तू सबका एक दृष्टा है। और इस सूत्र की खूबियां ये हैं कि जैसे ही तुम दृष्टा हुए, तुम्हें पता चलता है दृष्टा तो एक ही है संसार में, बहुत नहीं। दृश्य बहुत है, दर्शक बहुत है, अनेकता का अस्तित्व ही दृश्य और दर्शक के बीच है। वो झूठ का जाल है, दृष्टा तो एक ही है। ऐसा समझो कि चांद निकला, पूर्णिमा का चांद निकला, नदी पोखर में, तालाब सरोवर में, सागर में, सरिताओं में, सब जगह प्रतिबिंब बने। अगर तुम पृथ्वी पर घूमो और सारे प्रतिबिंबों का अंकन करो तो करोड़ों अरबों खरबों प्रतिबिंब मिलेंगे, लेकिन चांद एक है, प्रतिबिंब अनेक है। दृष्टा एक है, दृश्य अनेक है, दर्शक अनेक है। वो सिर्फ प्रतिबिंब है, वो छायाएं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति दृश्य और दर्शक से मुक्त होता है, न तो दिखाने की इच्छा रही कि कोई देखे, न देखने की इच्छा रही। देखने और दिखाने का जाल छूटा, वो रस न रहा, तो वैराग्य। अब कोई इच्छा नहीं होती कोई देखे और कहे कि सुंदर हो, सज्जन हो, संत हो, साधु हो। अगर इतनी भी इच्छा भीतर रह गई कि लोग तुम्हें साधु समझें, तो अभी तुम पुराने जाल में पड़े हो। अगर इतनी भी आकांक्षा रह गई मन में कि लोग तुम्हें संत पुरुष समझें, तो तुम अभी पुराने जाल में पड़े हो। अभी संसार नहीं छूटा, संसार ने नया रूप लिया, नया ढंग पकड़ा, लेकिन यात्रा पुरानी ही जारी है, सातत्य पुराना ही जारी। क्या करोगे देखकर? खूब देखा, क्या पाया?
क्या करोगे दिखाकर? कौन है यहां जिसको दिखा के कुछ मिलेगा? इन दोनों से पार हटकर, द्वंद्व से हटकर जो दृष्टा में डूबता है तो पाता है कि एक ही है। ये पूर्णिमा का चांद तो एक ही है। ये सरोवरों, पोखरों, तालाबों, सागरों में अलग अलग दिखाई पड़ता था। अलग अलग दर्पण थे इसलिए दिखाई पड़ता था। मैंने सुना है एक राजमहल था, सम्राट ने महल बनाया था सिर्फ दर्पणों से। दर्पण ही दर्पण थे अंदर, कांच महल था। एक कुत्ता, सम्राट का खुद का कुत्ता, रात बंद हो गया, भूल से अंदर रह गया। उस कुत्ते की अवस्था तुम समझ सकते हो क्या हुई होगी। वही आदमी की अवस्था है। उसने चारों तरफ देखा, कुत्ते ही कुत्ते थे। हर दर्पण में कुत्ता था। वो घबरा गया, वो भौंका। जब आदमी भयभीत होता है तो दूसरे को भयभीत करना चाहता है। शायद दूसरा भयभीत हो जाए तो अपना भय कम हो जाए। वो भौंका, लेकिन स्वभाव था वहां तो दर्पण ही थे। दर्पण दर्पण से कुत्ते भौंके, आवाज उसी पर लौट आई, अपनी ही प्रतिध्वनि थी। रात भर भौंकता रहा और बागता और दर्पणों से जूझता लहूलुहान हो गया। वहां कोई भी न था, अकेला था। सुबह मरा हुआ पाया गया। सारे भवन में खून के चिन्ह थे। उसकी कथा आदमी की कथा है। यहां दूसरा नहीं, यहां अन्य है ही नहीं। जो है अनन्य है। यहां एक है, लेकिन उस एक को जब तक तुम भीतर से ना पकड़ लोगे ख्याल में ना आएगा। तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। अष्टावक्र कहते हैं सचमुच मुक्त है। इसे कल्पना मत समझना। आदमी बहुत अद्भुत है। आदमी सोचता है कि संसार तो सत्य है और ये सत्य की बातें सब कल्पना है। दुख तो सत्य मानता है, सुख की कोई किरण उतरे तो मानता है कोई सपना है, कोई धोखा है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं बड़ा आनंद मालूम हो रहा है। शक होता है ये कहीं भ्रम तो नहीं। दुख में इतने जन्मों जन्मों तक रहे कि भरोसा ही खो गया कि आनंद हो भी सकता है। आनंद असंभव मालूम होने लगा है। रोने का अभ्यास ऐसा हो गया है, दुख का ऐसा अभ्यास हो गया है, कांटों से ऐसी पहचान हो गई कि फूल अगर दिखाई भी पड़े तो भरोसा नहीं आता, लगता है सपना है, आकाश कुसुम, होगा नहीं, हो नहीं सकता। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं सचमुच मुक्त है। व्यक्ति बंधा नहीं है। बंधन असंभव है क्योंकि केवल परमात्मा है, केवल एक है। न तो बांधने को कुछ है, न बंधने को कुछ है। तू सदा सचमुच मुक्त है। इसलिए अष्टावक्र जैसे व्यक्ति कहते हैं कि इसी क्षण चाहे तो मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्त है ही। मुक्ति में कोई बाधा नहीं, बंधन कभी पड़ा नहीं, बंधन केवल माना हुआ है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। एको दृष्टासी सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा अयमेव हीते बंधो दृष्टारम पश्य सीतरम। एक ही बंधन है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है, और एक ही मुक्ति है कि तू अपने को दृष्टा जान ले। तो इस प्रयोग को थोड़ा करना शुरू करें। देखते हैं, वृक्ष के पास बैठे हैं, वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, तो धीरे धीरे वृक्ष को देखते देखते उसको देखना शुरू करें जो वृक्ष को देख रहा है। जरा से हेरफेर की बात है। साधारणता चेतना का तीर वृक्ष की तरफ जा रहा है। इस तीर को दोनों तरफ जाने दें, इसका फल दोनों तरफ कर लें। वृक्ष को भी देखें और साथ ही चेष्टा करें उसको भी देखने की जो देख रहा है। देखने वाले को न भूलें।
देखने वाले को पकड़ पकड़ ले, बार बार भूलेगा, पुरानी आदत है, जन्मों की आदत है, भूलेगा, लेकिन बार बार देखने वाले को पकड़ ले। जैसे जैसे देखने वाला पकड़ में आने लगेगा, कभी कभी क्षण भर को ही आएगा, लेकिन क्षण भर को ही पाएंगे एक अपूर्व शांति का उदय हुआ, एक आशीष बरसा, एक सौभाग्य की किरण उतरी। एक क्षण को भी अगर ऐसा होगा तो एक क्षण को भी मुक्ति का आनंद मिलेगा, और वो आनंद तुम्हारे जीवन के स्वाद को और जीवन की धारा को बदल देगा। शब्द नहीं बदलेंगे तुम्हारे जीवन की धारा को, शास्त्र नहीं बदलेंगे, अनुभव बदलेगा, स्वाद बदलेगा। यहां मुझे सुन रहे हैं, दो तरह से सुना जा सकता है। सुनते वक्त मैं जो बोल रहा हूं अगर उस पर ही ध्यान रहे और तुम अपने को भूल जाओ तो फिर तुम दृष्टा ना रहे, श्रोता ना रहे, श्रावक ना रहे। तुम्हारा ध्यान मुझ पे अटक गया तो तुम दर्शक हो गए। आंख से ही दर्शक नहीं हुआ जाता, कान से भी दर्शक हुआ जाता है। जब भी ध्यान ऑब्जेक्ट पर, विषय पर अटक जाए तो तुम दर्शक हो गए। सुनते वक्त सुनो मुझे, साथ में उसको भी देखते रहो, पकड़ते रहो, टटोलते रहो जो सुन रहा है। निश्चित ही तुम सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं। बोलने वाले पर ही नजर ना रहे, सुनने वाले को भी पकड़ते रहो, बीच बीच में उसको ख्याल लेते रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिस घड़ी में तुमने सुनने वाले को पकड़ा, उसी घड़ी में तुमने मुझे सुना, से सब व्यर्थ गया। जब तुम सुनने वाले को पकड़ के सुनोगे तब जो मैं कह रहा हूं वही तुम्हें सुनाई पड़ेगा। और अगर तुमने सुनने वाले को नहीं पकड़ा है तो तुम न मालूम क्या क्या सुन लोगे जो मैंने ना तो कहा ना अष्टावक्र ने कहा है। तब तुम्हारा मन बहुत से जाल बुन लेगा, तुम बेहोश हो। बेहोशी में तुम कैसे होश की बातें समझ सकते हो? ये बातें होश की हैं, ये बातें किसी और दुनिया की हैं। तुमने अगर नींद में सुना तो तुम इन बातों के आसपास अपने सपने गूंथ लोगे, तुम इन बातों का रंग खराब कर दोगे, तुम इनको पोत लोगे, तुम अपने ढंग से इनका अर्थ निकाल लोगे, तुम इनकी व्याख्या कर लोगे। तुम्हारी व्याख्या में ही ये अद्भुत वचन मुर्दा हो जाएंगे। तुम्हारे हाथ लाश लगेगी अष्टावक्र की, जीवित अष्टावक्र से तुम चूक जाओगे। क्योंकि जीवित अष्टावक्र को पकड़ने के लिए तो तुम्हें अपने दृष्टा को पकड़ना होगा। वहां है जीवित अष्टावक्र। इसे ख्याल में लो। सुनते हो मुझे, सुनते सुनते उसको भी सुनने लगो जो सुन रहा है। तीर दोहरा हो जाए, मेरी तरफ हो, तुम्हारी तरफ भी हो। अगर मैं भूल जाऊं तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन तुम नहीं भूलने चाहिए। और एक ऐसी घड़ी आती जब ना तो तुम रह जाते न मैं रह जाता। एक ऐसी परम शांति की घड़ी आती है जब दो नहीं रह जाते, एक ही बचता है। तुम ही बोल रहे हो, तुम ही सुन रहे हो, तुम ही देख रहे हो, तुम ही दिखाई पड़ रहे हो। उस घड़ी के लिए ही इशारा अष्टावक्र कर रहे हैं कि वो एक है दृष्टा और सदा सचमुच मुक्त है। बंधन स्वप्न जैसा है। आज रात तुम पूना में सोओगे, लेकिन नींद में तुम कलकत्ते में हो सकते हो, दिल्ली में हो सकते हो, काठमांडू में हो सकते हो, कहीं भी हो सकते हो। सुबह जाग के फिर तुम अपने को पूना में पाओगे। सपने में अगर काठमांडू चले गए तो लौटने के लिए कोई हवाई जहाज से यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, न ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, न पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा करनी ही नहीं पड़ेगी। सुबह आंख खुलेगी और तुम पाओगे कि पूना में हो। सुबह तुम पाओगे तुम कहीं गए ही नहीं, सपने में गए थे। सपने में जाना कोई जाना है। बंधन तो एक ही है तेरा कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। एक ही बंधन है कि हमें अपना होश नहीं, अपने दृष्टा का होश नहीं। एक तो ये अर्थ है इस सूत्र का, एक और भी अर्थ है, वो भी ख्याल में ले लेना चाहिए। साधारणता अष्टावक्र के ऊपर जिन्होंने भी कुछ लिखा है उन्होंने दूसरा ही अर्थ किया है
इसलिए वो दूसरा अर्थ भी समझ लेना जरूरी है। वो दूसरा अर्थ भी ठीक है, दोनों अर्थ साथ साथ ठीक है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। तुम मुझे सुन रहे हो, तुम सोचते हो कान सुन रहा है, तुम मुझे देख रहे हो, तुम सोचते हो आंख देख रही। आंख क्या देखेगी? आंख को दृष्टा समझ रहे हो तो भूल हो गई। देखने वाला तो आंख के पीछे, सुनने वाला तो कान के पीछे। तुम मेरे हाथ को छुओ तो तुम सोचोगे तुम्हारे हाथ ने मेरे हाथ को छुआ, गलती हो रही। छूने वाला तो हाथ के भीतर छिपा है। हाथ क्या छुएगा? कल मर जाओगे, लाश पड़ी रह जाएगी, लोग हाथ पकड़े बैठे रहेंगे, कुछ भी ना छुएगा। लाश पड़ी रह जाएगी, आंख खुली पड़ी रहेगी, सब दिखाई पड़ेगा और कुछ भी दिखाई ना पड़ेगा। लाश पड़ी रह जाएगी, संगीत होगा, बैंड बाजे बजेंगे, कान पर चोट भी लगेगी, झंकार भी आएगी, लेकिन कुछ भी सुनाई ना पड़ेगा। जिसे सुनाई पड़ता था, जिसे दिखाई पड़ता था, जिसे स्पर्श होता था, स्वाद होता था, वो जा चुका। इंद्रियां नहीं अनुभव लाती, इंद्रियों के पीछे छिपा हुआ कोई। तो दूसरा अर्थ इस सूत्र का है कि तुम अपने को ही दृष्टा जानना, शरीर को मत जान लेना, आंख को, कान को, इंद्रियों को मत जान लेना, भीतर की चेतना को ही दृष्टा जानना। मैं करता हूं ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दंशित हुआ तू। मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। अहम कर्ता इति, मैं करता हूं ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दंशित हुआ तू। हमारी मान्यता ही सब कुछ है। हम मान्यता के सपने में पड़े, हम अपने को जो मान लेते हैं वही हो जाते। ये बड़ी विचार की बात है। ये पूरब के अनुभव का सार निचोड़ है। हमने जो मान लिया है अपने को वही हम हो जाते। तुमने अगर कभी किसी सम्मोहनविद को, हिप्नोटिस्ट को प्रयोग करते देखा हो तो तुम चौंके होगे। अगर वो किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके कह देता है पुरुष को कि तुम स्त्री हो, और फिर कहता है उठो चलो, तो वो आदमी स्त्री की तरह चलने लगता है। बहुत कठिन है स्त्री की तरह चलना, उसके लिए खास तरह का शरीर का ढांचा चाहिए। स्त्री की तरह चलने के लिए गर्भ की खाली जगह चाहिए पेट में, अन्यथा कोई स्त्री की तरह चल नहीं सकता। या बहुत अभ्यास करे तो चल सकता है। लेकिन कोई सम्मोहनविद किसी को सुला देता है बेहोशी में, वो कहता है उठो तुम स्त्री हो, पुरुष नहीं, चलो, वो स्त्री की तरह चलने लगता है। वो उसे प्याज पकड़ा देता है और कहता है ये सेव है, नाश्ता कर लो। वो प्याज का नाश्ता कर लेता है और उससे पूछो कैसा स्वाद, वो कहता है बड़ा स्वादिष्ट। उसे पता भी नहीं चलता कि ये प्याज है, उसे बास भी नहीं आती। सम्मोहनविदों ने अनुभव किया है, और अब तो ये वैज्ञानिक तथ्य है, इस पर बहुत प्रयोग हुए हैं। मूर्छित सम्मोहन में मूर्छित व्यक्ति के हाथ में उठा के एक साधारण कंकड़ रख दो और कह दो अंगारा रख दिया है, वो झटक के फेंक देता है, चीख मारता है कि जल गया। इतने तक भी बात होती तो ठीक था, लेकिन हाथ पे फफोला आ जाता है। तुमने खबर सुनी होगी लोगों की कि जो आग पर चल लेते हैं वो भी सम्मोहन की गहरी अवस्था है। अगर तुमने ऐसा मान लिया कि नहीं जलूंगा तो आग भी नहीं जलाती। मानने की बात है, अगर जरा भी संदेह रहा तो मुश्किल हो जाएगी, तो जल जाओगे। ऐसा बहुत बार हुआ है कि कुछ लोग सिर्फ हिम्मत करके चले गए कि जब इतने लोग चल रहे हैं तो हम भी चल लेंगे, लेकिन भीतर संदेह का कीड़ा था, वो जल गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस पर प्रयोग किया गया। लंका से कुछ बौद्ध भिक्षु बुलाए गए थे चलने के लिए। वो बुद्ध पूर्णिमा को हर वर्ष
बुद्ध की स्मृति में आग पर चलते, वो बात बिल्कुल ठीक है। बुद्ध की स्मृति में आग पर चलना चाहिए, क्योंकि बुद्ध की कुल स्मृति इतनी है कि तुम देह नहीं हो। तो जब हम देह ही नहीं है तो आग हमें कैसे जलाएगी? कृष्ण ने गीता में कहा है, न आग तुझे जला सकती, न शस्त्र तुझे छेद सकते। नैनम छिदंती शस्त्राणि नाहम दहती पावका। नहीं आग तुझे जलाएगी, नहीं शस्त्र तुझे छेद सकते। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन श्रीलंका में बौद्ध भिक्षु आग पर चलते, उन्हें निमंत्रित किया गया, वो ऑक्सफोर्ड में भी चले। जब वो ऑक्सफोर्ड में चल रहे थे तो एक भिक्षु जल गया। कोई 20 भिक्षु चले, एक भिक्षु जल गया। खोजबीन की गई कि बात क्या हुई। वो भिक्षु सिर्फ इंग्लैंड देखने आया था, उसे कोई भरोसा नहीं था कि वो चल पाएगा। उसकी मर्जी कुछ और थी, वो तो सिर्फ यात्रा करने आया था। उसकी तो आकांक्षा इतनी थी कि इंग्लैंड देख लेंगे, और उसने सोचा जब ये 19 लोग नहीं जलते तो मैं क्यों जलूंगा। मगर भीतर संदेह का कीड़ा था, वो जल गया। और वहीं उसी रात दूसरी घटना घटी कि एक प्रोफेसर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, जिसने कभी ये घटना न देखी थी न सुनी थी, वो सिर्फ बैठ के देख रहा था, उसे देख के इतना भरोसा आ गया कि वो उठा और चलने लगा और चल गया। न तो वो बौद्ध था, न धार्मिक था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। उसे तो सिर्फ इतने लोगों का चलना देख के ये लगा, ये भाव ऐसी गहनता से उठा, ये श्रद्धा इतनी सघन हो गई कि वो उठा एक गहन आनंद भाव में और नाचने लगा आग पर। भिक्षु भी चौंके, क्योंकि भिक्षुओं को तो ये ख्याल था कि बुद्ध भगवान उन्हें बचा रहे। ये आदमी तो कोई बौद्ध नहीं है, ये तो अंग्रेज था और धार्मिक भी नहीं था, चर्च भी नहीं जाता था, तो क्राइस्ट भी इसकी फिक्र नहीं करेंगे। बुद्ध से तो कुछ लेना देना है नहीं, इसका तो कोई भी मालिक नहीं था, सिर्फ श्रद्धा। हम जो मानते हैं गहन श्रद्धा में वही हो जाते। मैं करता हूं ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दंशित हुआ तू। मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। ये वचन ख्याल रखना, बार बार अष्टावक्र कहते हैं सुखी हो। वो कहते हैं इसी क्षण घट सकती है बात। अहम करता इति, मैं करता हूं ऐसी हमारी धारणा है। उस धारणा के अनुसार हमारा अहंकार निर्मित होता है। कर्ता यानी अस्मिता। मैं करता हूं, उसी से हमारा अहंकार निर्मित होता है। इसलिए जितना बड़ा करता हो उतना बड़ा अहंकार होता है। तुमने अगर कुछ खास नहीं किया तो तुम क्या अहंकार रखोगे? तुमने एक बड़ा मकान बनाया तो उतना ही बड़ा तुम्हारा अहंकार हो जाता। तुमने एक बड़ा साम्राज्य रचाया तो उतनी ही सीमा तुम्हारे अहंकार की हो जाती। इसलिए तो दुनिया को जीतने के लिए पागल लोग निकलते। दुनिया को जीतने थोड़ी निकलते। दुनिया किसने कब जीती? लोग आते हैं चले जाते हैं, दुनिया को कौन जीत पाता है? लेकिन दुनिया को जीतने निकलते हैं घोषणा करने कि मेरा अहंकार इतना विराट है कि सारी दुनिया को छोटा कर दूंगा, घेर लूंगा, सीमा बना दूंगा। मैं ही परिभाषा बनूंगा सारे जगत की। सिकंदर और नेपोलियन और तैमूर और नादिर और सारे पागल दुनिया को घेरने चलते। ये दुनिया को घेरने के लिए जो आकांक्षा है, ये अहंकार की आकांक्षा है। किसी को तुमने देखा मंत्री हो गया या मुख्यमंत्री हो गया, तब उसकी चाल देखी, फिर पद पर नहीं रहा तब उसको देखा, ऐसी खराब हालत हो जाती पद से उतर के। आदमी वही है, बल खो जाता है। वो जो अहंकार का विष था, जो गति दे रहा था, नशा दे रहा था, वो चाल में जो मस्ती आ गई थी, सिर ऊंचा उठ गया था, रीढ़ सीधी हो गई थी, वो सब खो जाता है।
क्या हो गया है? एक क्षण पहले इतना बल मालूम होता था, एक क्षण बाद ऐसा निर्बल हो गया। राजनीतिक पदों से उतर के ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। राजनीतिक जब तक जीतते हैं तब तक बलशाली रहते हैं, जैसे ही हारने लगते वैसे ही बल खो जाता। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लोग रिटायर होकर जल्दी मर जाते। 10 साल का फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क नहीं। जो आदमी 80 साल जीता वो जब 60 साल में रिटायर हो जाता तो 70 में मर जाता है। वो 80 साल जी सकता था, कोई और कारण न था मरने का, लेकिन मरने का एक कारण मिल गया कि जब तुम कलेक्टर थे, कमिश्नर थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे या कांस्टेबल ही सही, स्कूल के मास्टर ही सही। स्कूल के मास्टर की भी अकड़ होती, उसकी भी एक दुनिया होती। 30-40 लड़कों पर तो रोब बांधे ही रखता है, उनको तो दबाए ही रखता है, वहां तो सम्राट ही होता है। कहते हैं जब औरंगजेब ने अपने बाप को कारागृह में बंद कर दिया तो उसके बाप ने कहा कि मुझे यहां मन नहीं लगता, तू एक काम कर, 30-40 छोटे छोटे लड़के भेज दे, तुम एक मदरसा खोल दो। कहते हैं औरंगजेब ने कहा कि बाप जेल में तो पड़ गया है लेकिन पुरानी सम्राट होने की अकड़ नहीं जाती, तो 30-40 लड़कों पे ही अब मालकियत करेगा। उसने इंतजाम कर दिया। छोटा छोटा स्कूल का मास्टर भी 30-40 लड़कों की दुनिया में तो राजा है। बड़े से बड़े राजा को भी इतना बल कहां होता है। कहो उठो तो उठते हैं लोग, कहो बैठो तो बैठते हैं लोग, सब उसके हाथ में। स्कूल का मास्टर ही सही, कलेक्टर हो, डिप्टी कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, जैसे ही रिटायर होता है वैसे ही बल खो जाता। अब कोई रास्ते पर नमस्कार नहीं करता, अब कहीं भी उसकी कोई सार्थकता नहीं मालूम होती, वो फिजूल मालूम पड़ता है, जैसे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया या कबाड़ खाने में डाल दिया गया। अब उसकी कहीं कोई जरूरत नहीं, जहां भी जाता है लोग उसको सहते, मगर उनके भाव से पता चलता है कि अब जाओ, भी क्षमा करो, अब यहां किस लिए चले आए, अब दूसरा काम करने दो। वही लोग जो उसकी खुशामद करते थे रास्ते से कन्नी काट जाते, वही लोग जो उसके पैर दाबते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। अचानक उसके अहंकार का गुब्बारा सिकुड़ जाता है, जैसे गुब्बारा फूट गया, हवा निकलने लगी, पंचर हो गया, सिकुड़ने लगता है। जीने में कोई अर्थ नहीं मालूम होता, मरने की आकांक्षा पैदा होने लगती। वो सोचने लगता है अब मर ही जाऊं, क्योंकि अब क्या सहार। रिटायर होकर लोग जल्दी मर जाते क्योंकि उनके जीवन का सारा बल तो उनके साम्राज्यों में था। कोई हेड क्लर्क था तो 10-5 क्लर्कों को ही सता रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम चपरासी सही, मगर चपरासी की भी अकड़ होती। जब जाओ दफ्तर में अंदर तो चपरासी को बैठो, स्टूल पे ही बैठा है बाहर, लेकिन उसकी अकड़ देखो, कहता ठहरो। मुल्ला नसरुद्दीन कांस्टेबल का काम करता था, एक महिला को तेजी से कार चलाते हुए पकड़ लिया, जल्दी से निकाली नोटबुक, लिखने लगा। महिला ने कहा सुनो, बेकार लिखा पढ़ी मत करो, मेयर मुझे जानते, मगर वो लिखते ही रहा। महिला ने कहा कि सुनते हो कि नहीं, चीफ मिनिस्टर भी मुझे जानते, मगर वो लिखते ही रहा। आखिर महिला ने आखिरी दांव मारा, उसने कहा सुनते हो कि नहीं, इंदिरा गांधी भी मुझे जानती। मुल्ला ने कहा बकवास बंद करो, मुल्ला नसरुद्दीन तुम्हें जानता है। उस महिला ने कहा कौन मुल्ला नसरुद्दीन, मतलब? उसने कहा मेरा नाम मुल्ला नसरुद्दीन, अगर मैं जानता हूं तो कुछ हो सकता है, बाकी कोई भी जानता रहे, भगवान भी तुम्हें जानता हो। ये रिपोर्ट लिखी जाएगी, ये मुकदमा चलेगा। हर आदमी की अपनी अकड़ है, कांस्टेबल की भी अपनी अकड़ है, उसकी भी अपनी दुनिया है, अपना राज्य, उसके भीतर फंसे कि वो सताएगा। अहंकार जीता है उस सीमा पर जो तुम कर सकते हो। इसलिए तुम देखना, अहंकारी आदमी हां कहने में बड़ी मजबूरी अनुभव करता है। तुम अपने में ही निरीक्षण करना। ये मैं कोई दूसरों को जांचने के लिए तुम्हें मापदंड नहीं दे रहा हूं, तुम अपना ही आत्मविश्लेषण करना। नहीं कहने में मजा आता है, क्योंकि नहीं कहने में बल मालूम पड़ता है। बेटा पूछता है मां से कि जरा बाहर खिलाऊं, वो कहता नहीं नहीं,
अभी बाहर खेलने में कुछ हर्जा भी नहीं है। बाहर नहीं खेलेगा बेटा तो कहां खेलेगा? और मां भी जानती है कि जाएगा ही वो, थोड़ा शोरगुल मचाएगा, वो भी अपना बल दिखलाएगा, बलों की टक्कर होगी, थोड़ी राजनीति चलेगी, वो चीख पुकार मचाएगा, बर्तन पटकेगा, तब वो कहेगी अच्छा जा बाहर खेल। लेकिन वो जब कहेगी जा बाहर खेल तब ठीक है, तब उसकी आज्ञा से जा रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा बहुत ऊधम कर रहा था, उससे बार बार कह रहा था शांत होकर बैठ, देख मेरी आज्ञा मान, शांत होकर बैठ, मगर वो सुन नहीं रहा था। कौन बेटा सुनता है? आखिर भन्ना के मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा अच्छा अब कर जितना ऊधम करना, अब देख कैसे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। अब मेरी आज्ञा है, कर कितना ऊधम करना है, अब देखें कैसे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। नहीं जल्दी आती जवान पर रखिए। तुम जरा गौर करना, 100 में 90 मौकों पर जहां नहीं कहने की कोई भी जरूरत न थी, वहां भी तुम नहीं कहते हो। नहीं कहने का मौका तुम चूकते नहीं, नहीं कहने का मौका मिले तो झपट के लेते हो। हां कहने में बड़ी मजबूरी लगती, हां कहने में बड़ी दयनीयता मालूम होती। हां कहने का मतलब होता तुम्हारा कोई बल नहीं। इसलिए जो बहुत अहंकारी हैं वो नास्तिक हो जाते। नास्तिक का मतलब उन्होंने आखिरी नहीं कह दी, उन्होंने कह दिया ईश्वर भी नहीं, और की तो बात छोड़ो। नास्तिक का अर्थ है कि उसने आखिरी अल्टीमेट परम इनकार कर दिया। आस्तिक का अर्थ है उसने परम स्वीकार कर लिया, उसने हां कह दिया ईश्वर है। ईश्वर को हां कहने का मतलब है मैं ना रहा, ईश्वर को न कहने का मतलब है बस मैं ही रहा, अब मेरे ऊपर कोई भी नहीं, मेरे पार कोई भी नहीं, मेरी सीमा बांधने वाला कोई भी नहीं। हमारा कर्तृत्व हमारे अहंकार को भरता है। इसलिए अष्टावक्र के सूत्र को ख्याल करना, मैं करता हूं, अहम कर्ता इति। ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दंसित हुआ तो व्यर्थी पीड़ित और परेशान हो रहा है। यह पीड़ा कोई बाहर से नहीं आती, यह दुख हम जो झेलते हैं अपना निर्मित किया हुआ है। जितना बड़ा अहंकार उतनी पीड़ा होगी। अहंकार घाव है, जरा सी हवा का झोंका भी दर्द दे जाता है। निरअहंकारी व्यक्ति को दुखी करना असंभव है, अहंकारी व्यक्ति को सुखी करना असंभव है। अहंकारी व्यक्ति ने तय ही कर लिया कि अब सुखी नहीं होना है, क्योंकि सुख आता है हां भाव से, स्वीकार भाव से। सुख आता है ये बात जानने से कि मैं क्या हूं, एक बूंद हूं सागर में, सागर की एक बूंद हूं, सागर ही है, मेरा होना क्या है। जिस व्यक्ति को अपने न होने की प्रतीति सघन होने लगती है, उतने ही सुख के अंबार उस पर बरसने लगते। जो मिटा वो भर दिया जाता है, जिसने अकड़ दिखाई वो मिट जाता है। मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर तू सुखी हो। मैं करता नहीं हूं ऐसे भाव को अष्टावक्र अमृत कहते। अहम न करता इति, यही अमृत है। इसका एक अर्थ और भी समझ लेना चाहिए। सिर्फ अहंकार मरता है, तुम कभी नहीं मरते। इसलिए अहंकार मृत्यु है, विष है। जिस दिन तुमने जान लिया कि अहंकार है ही नहीं, बस मेरे भीतर परमात्मा ही है, उसकी है एक फैलाव, उसकी ही एक किरण, उसकी ही एक बूंद, फिर तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं, फिर तुम अमृत हो। परमात्मा के साथ तुम अमृत हो, अपने साथ तुम मरण धर्मा हो। अपने साथ तुम अकेले हो, संसार के विपरीत हो, अस्तित्व के विपरीत हो, तुम असंभव युद्ध में लगे हो जिसमें हार सुनिश्चित है। परमात्मा के साथ सब तुम्हारे साथ है, जिसमें हार असंभव है, जीत सुनिश्चित है। सबको साथ लेके चल पड़ो। जहां सहयोग से घट सकता हो वहां संघर्ष क्यों करते हो? जहां झुक के मिल सकता हो वहां लड़के लेने की चेष्टा क्यों करते हो? जहां सरलता से, विनम्रता से मिल जाता हो वहां तुम व्यर्थी ऊधम क्यों मचाते हो?
व्यर्थ का उत्पात क्यों करते हो? मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। जनक ने पूछा है कैसे हम सुखी हो, कैसे सुख हो, कैसे मुक्ति मिले। कोई विधि नहीं बता रहे हैं अष्टावक्र, वो नहीं कह रहे हैं कि साधो इस तरह, वो कहते हैं देखो इस तरह, दृष्टि ऐसी हो बस। ये सारा दृष्टि का ही उपद्रव है। दुखी हो तो गलत दृष्टि आधार है, सुखी होना है तो ठीक दृष्टि। विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो, इसमें विश्वास की भी परिभाषा समझने जैसी है। अविश्वास का अर्थ होता है तुम अपने को समग्र के साथ एक नहीं मानते, उसी से संदेह उठता है। अगर तुम समग्र के साथ अपने को एक मानते हो तो कैसा अविश्वास? जहां ले जाएगा अस्तित्व वही शुभ है। न हम अपनी मर्जी आए न अपनी मर्जी जाते, न तो हमें जन्म का कोई पता है क्यों जन्मे, न हमें मृत्यु का कोई पता है क्यों मरेंगे। न हमसे किसी ने पूछा जन्म के पहले कि जन्मना चाहते हो, न हमसे कोई मरने के पहले पूछेगा कि मरोगे, मरने की इच्छा है। सब यहां हो रहा है, हमसे कौन पूछता है? हम व्यर्थ ही बीच में क्यों अपने को लाएं? जिससे जीवन निकला है उसी में हम विसर्जित होंगे, और जिसने जीवन दिया है उस पर अविश्वास कैसा? जहां से इस सुंदर जीवन का आविर्भाव हुआ है उस स्रोत पर अविश्वास कैसा? जहां से ये फूल खिले, जहां ये कमल खिले, जहां ये चांद तारे, जहां ये मनुष्य पशु पक्षी हैं, जहां इतना गीत है, जहां इतना संगीत है, जहां इतना प्रेम है, उस पर अविश्वास क्यों? विश्वास का अर्थ है हम अपने को विजाती नहीं मानते, परदेसी नहीं मानते। हम अपने को इस अस्तित्व के साथ एक मानते। इस एक की उद्घोषणा के होते ही जीवन में सुख की वर्षा हो जाती। ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। विश्वास अमृतम पीत्वा सुखी भव। अभी हो जा सुखी, पीत्वा सुखी भव, इसी क्षण हो जा सुखी। मैं एक विशुद्ध बोध हूं, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू वीत शोक हुआ, सुखी हो। अभी हो जा दुख के पार। एक छोटी सी बात को जान लेने से दुख विसर्जित हो जाता है कि मैं विशुद्ध बोध हूं, कि मैं मात्र साक्षी भाव हूं, कि मैं केवल दृष्टा हूं। अहंकार का रोग एकमात्र रोग है। मैंने सुना है दिल्ली के एक कवि सम्मेलन में मुल्ला नसरुद्दीन भी सम्मिलित हुआ। जब कवि सम्मेलन समाप्त हुआ और संयोजक पारिश्रमिक बांटने लगे तो वो तृप्त न हुआ। पारिश्रमिक जितना वो सोचता था उतना उसे मिला नहीं। वो बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा, जानते हो मैं कौन हूं? मैं पूना का कालिदास हूं। संयोजक भी छठे लोग रहे होंगे। उन्होंने कहा, ठीक, लेकिन ये तो बताइए कि पूना के किस मोहल्ले के कालिदास? मोहल्ले मोहल्ले में कालिदास है, मोहल्ले मोहल्ले में टैगोर है। हर आदमी यही सोचता है कि अनूठी अद्वितीय प्रतिभा है उसकी। अरब में कहावत है कि परमात्मा जब किसी आदमी को बनाता तो उसके कान में कह देता, तुमसे बेहतर आदमी कभी बनाया ही नहीं। और ये सभी से कहता है। ये मजाक बड़ी गहरी है। और हर आदमी मन में यही ख्याल लिए जीता है कि मुझसे बेहतर आदमी कोई बनाया नहीं, मैं सर्वोत्कृष्ट कृति हूं। कोई माने न माने तो उनकी ना समझी, ऐसे मैं सर्वोत्कृष्ट कृति हूं। इस दंभ में जीता आदमी बड़े दुख पाता है, क्योंकि इस दंभ के कारण वो बड़ी अपेक्षाएं करता है जो कभी पूरी नहीं होंगी। उसकी अपेक्षाएं अनंत हैं, जीवन बहुत छोटा है। जिसने भी अपेक्षा बांधी वो दुखी होगा,
इस जीवन को एक और ढंग से भी जीने की कला है, अपेक्षा शून्य, बिना कुछ मांगे। जो मिल जाए उसके प्रति धन्यवाद से भरे हुए, कृतज्ञ भाव से। वही आस्तिक की प्रक्रिया है। जो तुम्हें मिला है वो इतना है, मगर तुम उसे देखो तब ना। मैंने सुना है एक आदमी मरने जा रहा था। जिस नदी के किनारे वो मरने गया, एक सूफी फकीर बैठा हुआ था। उसने कहा क्या कर रहे हो? वो कूदने को ही था। उसने कहा रोको मत, बहुत हो गया, जिंदगी में कुछ भी नहीं, सब बेकार है। जो चाहा नहीं मिला, जो नहीं चाहा वही मिला। परमात्मा मेरे खिलाफ है तो मैं भी क्यों स्वीकार करूं ये जीवन? उस फकीर ने कहा ऐसा करो, एक दिन के लिए रुक जाओ, फिर मर जाना। इतनी जल्दी क्या? तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। उसने कहा कुछ भी नहीं। कुछ होता तो मरने क्यों आता? उस फकीर ने कहा तुम मेरे साथ आओ, इस गांव का राजा मेरा मित्र है। वो ले गया फकीर को। फकीर उसे ले गया। उसने सम्राट के कान में कुछ कहा। सम्राट ने कहा 1 लाख रुपए दूंगा। उस आदमी ने इतनी सुना, फकीर ने क्या कहा कान में वो नहीं सुना। सम्राट ने कहा 1 लाख रुपए दूंगा। फकीर आया और उस आदमी के कान में बोला कि सम्राट तुम्हारी दोनों आंखें 1 लाख रुपए में खरीदने को तैयार, बेचते हो? उसने कहा क्या मतलब? आंख और बेच दूं? लाख रुपए में 10 लाख दे तो भी नहीं देने वाला। तो सम्राट के पास फिर गया। उसने कहा अच्छा 11 लाख देंगे। उस आदमी ने कहा छोड़ो जी, ये धंधा करने नहीं, आंख बेचेंगे क्यों? फकीर ने कहा कान बेचोगे, नाक बेचोगे? ये सम्राट हर चीज खरीदने को तैयार है और जो दाम मांगो देने को तैयार। उसने कहा नहीं, ये धंधा हमें करने नहीं है, बेचेंगे क्यों? उस फकीर ने कहा जरा देख, आंख तू 11 लाख में भी बेचने को तैयार नहीं, और रात तू मरने जा रहा था और कह रहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं। जो मिला है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। जरा इन आंखों को तो ख्याल करो, ये कैसा चमत्कार है। आंख चमड़ी से बनी है, चमड़ी का ही अंग है, लेकिन आंख देख पाती कैसी पारदर्शी है। असंभव संभव हुआ है। ये कान सूंघ पाते संगीत को, पक्षियों के कलरव को, हवाओं के मरमर को, सागर के शोर को। ये कान सिर्फ चमड़ी और हड्डी से बने। ये चमत्कार तो देखो। तुम हो, ये इतना बड़ा चमत्कार है कि इससे बड़ा और कोई चमत्कार क्या तुम सोच सकते हो? इस हड्डी मांस मज्जा की देह में चैतन्य का दिया जल रहा है। जरा इस चैतन्य के दिए का मूल्य तो आंको नहीं, लेकिन तुम्हारी इस पर कोई दृष्टि नहीं। तुम कहते हो हमें 100 रुपए की नौकरी मिलनी चाहिए थी, 90 रुपए की मिली, मरेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। कि होना चाहिए था मिनिस्टर, केवल डिप्टी मिनिस्टर हो पाए, नहीं जिएंगे। कि मकान बड़ा चाहिए था, छोटा मिला, कोई सार रहने का नहीं। कि दिवाला निकल गया, कि बैंक में खाता खाली हो गया, अब जीने में सार क्या है। कि एक स्त्री चाहिए थी वो न मिली, कि एक पुरुष चाहा था वो न मिला, बस अब मरेंगे। जितना तुम चाहोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में दुख होगा। जितना तुम देखोगे कि बिना चाहे कितना मिला है, अपूर्व तुम्हारे ऊपर बरसा है, अकारण तुमने कमाया क्या है? क्या थी कमाई तुम्हारी जिसके कारण तुम्हें जीवन मिले? क्या है तुम्हारा अर्जन जिसके कारण क्षण भर तुम सूरज की किरणों में नाचो, चांद तारों से बात करो? क्या है कारण? क्या है तुम्हारा बल? क्या है प्रमाण तुम्हारे बल का कि हवाएं तुम्हें छुएं और तुम गुनगुनाओ, आनंद मग्न हो, कि ध्यान संभव हो सके? इसके लिए तुमने क्या किया है? यहां सब तुम्हें मिला है प्रसाद रूप, फिर भी तुम परेशान हो, फिर भी तुम कहे चले जाते हो, फिर भी तुम उदास हो। जरूर अहंकार का रोग खाए चला जा रहा है, वही सबको पकड़े हुए है। मैंने सुना है एक परिवार के सभी सदस्य फिल्मों में काम करते थे। एक बार परिवार का मुखिया
अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास आया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को छूत की बीमारी, स्कारलेट फीवर, और वह मानता है कि उसने घर की नौकरानी को चूमा है। आप घबराइए नहीं, डॉक्टर ने सलाह दी, जवानी में खून जोश मारता ही है। आप समझे नहीं डॉक्टर, वो आदमी बोला और थोड़ा बेचैन होकर, सच बात यह है कि उसके बाद मैं भी उस लड़की को चूम चुका हूं। तब तो मामला कुछ गड़बड़ नजर आता है। डॉक्टर ने स्वीकार किया। अभी क्या गड़बड़ है डॉक्टर साहब? उसके बाद मैं अपनी पत्नी को भी 2 बार चूम चुका हूं। इतना सुनते ही डॉक्टर अपनी कुर्सी से उछल के चिल्लाया, तब तो मारे गए, तब तो ये वाहियात बीमारी मुझे भी लग चुकी होगी। वो उनकी पत्नी को चूम चुके। ऐसी बीमारी फैलती चली जाती। अहंकार छूत की बीमारी है। जब बच्चा पैदा होता है तो कोई अहंकार नहीं होता, बिल्कुल निरअहंकार, निर्दोष होता है। खुली किताब होता है, कुछ भी लिखावट नहीं होती, खाली किताब होता है। फिर धीरे धीरे अक्षर लिखे जाते, फिर धीरे धीरे अहंकार निर्मित किया जाता है। माँ बाप, परिवार, समाज, स्कूल, विश्वविद्यालय फिर उसके अहंकार को मजबूत करते चले जाते। ये सारी प्रक्रिया हमारे शिक्षण की और संस्कार की, सभ्यता और संस्कृति की बस एक बीमारी को पैदा करती, अहंकार को जन्माती। ये अहंकार फिर जीवन भर हमारे पीछे प्रेत की तरह लगा रहता है। अगर तुम धर्म का ठीक अर्थ समझना चाहो तो इतना ही है, समाज, संस्कृति, सभ्यता तुम्हें जो बीमारी दे देते हैं, धर्म उस बीमारी की औषधि है और कुछ भी नहीं। धर्म समाज विरोधी है, सभ्यता विरोधी है, संस्कृति विरोधी है। धर्म बगावत है, धर्म क्रांति है। धर्म की क्रांति का कुल अर्थ इतना ही है कि तुम्हें जो दे दिया है दूसरों ने, उसे किस भांति तुम्हें सिखाया जाए कि तुम उसे छोड़ दो, उसे पकड़ के मत चलो। वही तुम्हारी पीड़ा है, वही तुम्हारा नरक है। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बोझ नहीं है। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बंधन, जंजीर नहीं है। मैं एक विशुद्ध बोध हूं। ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू वीत शोक हो, सुखी हो। अहंकार का अर्थ है अपने चैतन्य को किसी और चीज से जोड़ लेना। एक आदमी कहता है कि मैं बुद्धिमान हूं, तो उसने बुद्धिमानी से अपने अहंकार को जोड़ लिया, तो उसकी चेतना अशुद्ध हो गई। तुमने देखा, दूध में कोई पानी मिला देता है तो हम कहते हैं दूध अशुद्ध हो गया। लेकिन अगर पानी मिलाने वाला कहे कि हमने बिल्कुल शुद्ध पानी मिलाया है, फिर तब भी तुम कहोगे अशुद्ध हो गया। शुद्ध पानी मिलाओ या अशुद्ध, ये थोड़ी सवाल है। पानी मिलाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने शुद्ध पानी मिलाया, तो भी दूध तो अशुद्ध हो गया। और अगर गौर करो तो दूध ही अशुद्ध नहीं हुआ, पानी भी अशुद्ध हो गया। पानी और दूध दोनों शुद्ध थे, अलग अलग मिलके अशुद्ध हो गए। विपरीत और विजातीय और अन्य से मिलके उपद्रव होता है। चैतन्य जैसे ही अपने से भिन्न से मिल जाता है। तुमने कहा मैं बुद्धिमान, बुद्धि यंत्र है, उसका उपयोग करो, बुद्धिमान मत बनो। यही बुद्धिमानी है, बुद्धिमान मत बनो। तुमने कहा मैं बुद्धिमान, उपद्रव शुरू हुआ, दूध पानी से मिल गया। फिर तुम्हारी बुद्धि कितनी ही शुद्ध हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कहा मैं चरित्रवान, दूध पानी से मिल गया। अब तुम्हारा चरित्र कितना ही शुद्ध हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुष्चरित्र और सच्चरित्र दोनों के अहंकार होते। मैंने सुना है एक पुरानी कहानी कि जार के जमाने में रूस में साइबेरिया में 3 कैदी बंद थे और तीनों में सदा विवाद हुआ करता था कि कौन बड़ा अपराधी, और तीनों में सदा विवाद हुआ करता था कि कौन ज्यादा दिन से जेल भोग रहा है। जेल में अक्सर यह होता है, लोग वहां भी बढ़ा चढ़ा के बताते।
ऐसे नहीं कि तुम अपना बैंक बैलेंस बढ़ा चढ़ा के बताते हो और मेहमान आ जाते हैं तो घर में पड़ोस से फर्नीचर मांग के वो गलीचे बिछा देते हो, तुम ही धोखा देते हो। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम ही दूसरों को देख के खूब जोर जोर से हरे राम करने लगते हो कि कोई आ जाए तो प्रार्थना लंबी हो जाती है, पूजा की घंटियां जोर से बजने लगती हैं, कोई ना आए जल्दी निपटा लेते हो। ऐसा तुम ही करते हो, ऐसा नहीं है। मेहमान घर में हो तो तुम मंदिर चले जाते हो, क्योंकि मेहमानों पर धार्मिक होने का प्रभाव डालना है। कैदी भी कारागृह में इसी तरह करते। उन 3 कैदियों में विवाद होता था। एक दिन पहले कैदी ने कहा कि मैं जब जेल में आया था, जब मुझे साइबेरिया के जेल में डाला गया, तब मोटर गाड़ी नहीं चलती थी। दूसरे ने कहा इसमें क्या रखा है, मैं जब डाला गया तब बैलगाड़ी तक नहीं चलती थी। तीसरे ने कहा बैलगाड़ी क्या होती। वो ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कितने प्राचीन समय से उस जेल में पड़ा हुआ। इसमें भी अहंकार है। मैंने सुना है एक जेल में एक नया अपराधी आया, जिस कोठरी में उसे भेजा गया था उस कोठरी में एक दादा पहले से ही जमे थे। उन दादा ने पूछा कि कितने दिन रहेगा। मैंने कहा कि ये कोई 20 साल की सजा हुई। तो उसने कहा तू दरवाजे पे रह, तुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, तू दरवाजे के पास ही अपना बिस्तरा लगा ले। अपराधी का भी अहंकार है। बुरे के साथ भी आदमी अपने अहंकार को भरता है, भले के साथ भी भरता है, लेकिन दोनों स्थितियों में चैतन्य अशुद्ध हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं मैं एक विशुद्ध बोध हूं, न तो मैं बुद्धिमान हूं, न मैं चरित्रवान हूं, न मैं चरित्रहीन हूं, न मैं सुंदर हूं, न मैं असुंदर हूं, न मैं जवान हूं, न मैं बूढ़ा हूं, न गोरा न काला, न हिंदू न मुसलमान, न ब्राह्मण न शूद्र। मेरा कोई तादात्म्य नहीं। मैं इन सबको देखने वाला हूं। जैसे तुमने दिया जलाया अपने घर में, तो दिए की रोशनी टेबल पे भी पड़ती, कुर्सी पे भी पड़ती, दीवार पे भी पड़ती, दीवार घड़ी पे भी पड़ती, फर्नीचर पे, अलमारी पर, कालीन पर, फर्श पर, छप्पर पर, सब पे पड़ती। तुम बैठे तुम पे भी पड़ती। लेकिन ज्योति न तो दीवार है, न छप्पर है, न फर्श है, न टेबल है, न कुर्सी है। सब रोशन है उस रोशनी में, लेकिन रोशनी अलग है। शुद्ध चैतन्य तुम्हारी रोशनी है, तुम्हारा बोध है। वो बोध तुम्हारी बुद्धि पर भी पड़ता है, तुम्हारी देह पर भी पड़ता है, तुम्हारे कृत्य पर भी पड़ता है, लेकिन तुम उनमें से कोई भी नहीं हो। जब तक तुम अपने को किसी से जोड़ के जानोगे तब तक अहंकार पैदा होगा। अहंकार है चेतना का किसी अन्य वस्तु से तादात्म्य। जैसे ही तुमने सारे तादात्म्य छोड़ दिए, तुमने कहा मैं तो बस शुद्ध बोध, मैं तो शुद्ध बोध हूं, शुद्ध बुद्ध हूं, वैसे ही तुम घर लौटने लगे, मुक्ति का क्षण करीब आने लगा। अष्टावक्र कहते हैं विशुद्ध बोध हूं ऐसी धारणा, अहम एका विशुद्ध बोधा इति। ऐसे निश्चय रूपी अग्नि से। ये क्या है निश्चय रूपी बात? सुन के ये निश्चय न होगा, केवल बुद्धि से समझ के ये निश्चय न होगा। ऐसा तो बहुत बार तुमने समझ लिया, फिर भूल जाते हो। अनुभव से ये निश्चय होगा। थोड़े प्रयोग करोगे तो निश्चय होगा, प्रतीति होगी तो निश्चय होगा, और निश्चय होगा तो क्रांति घटित होगी। अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू वीत सोख हुआ, सुख को प्राप्त हो, सुखी हो। जिसमें यह कल्पित संसार रस्सी में सांप जैसा भासता है, तू वही आनंद परमानंद बोध है। अतएव तू सुखपूर्वक विचर। यहां दुख का कोई कारण ही नहीं है। तुम नाहक एक दुख स्वप्न में दबे और परेशान हुए जा रहे हो। दुख स्वप्न तुमने देखा? अपने ही हाथ छाती पर रख के आदमी सो जाता है, हाथ के वजन से रात नींद में लगता है कि छाती पे कोई भूत प्रेत चढ़ा। अपने ही हाथ रखे हैं छाती पर, उनका ही वजन पड़ रहा है, लेकिन निद्रा में वही वजन भ्रांति बन जाता। या अपना ही तकिया रख लिया अपनी छाती पर, लगता पहाड़ गिर गया।
चीखता चिल्लाता, चीख भी नहीं निकलती, हाथ पैर हिलाना चाहता, हाथ पैर भी नहीं हिलते, ऐसी घबराहट बैठ जाती। फिर जब नींद भी टूट जाती तो भी पाता पसीना पसीना है। नींद भी टूट जाती है, जाग भी जाता है, समझ भी लेता है कोई दुश्मन नहीं, कोई पहाड़ नहीं गिरा, अपना ही तकिया अपनी छाती पे रख लिया कि अपने ही हाथ अपनी छाती पे रख लिए थे, तो भी सांस धक धक चल रही, जैसे मीलों दौड़ के आया हो। सपना टूट गया, फिर भी अभी तक परिणाम जारी। जिसको हम ये संसार के दुख कह रहे हैं वो हमारी ही बोध की भ्रांतियां हैं, जिसमें यह कल्पित संसार रस्सी में सांप जैसा भासता है। तुमने देखा कभी रस्सी पड़ी हो रास्ते पर अंधेरे में, बस सांप का ख्याल आ जाता, ख्याल आ गया तो रस्सी पर सांप आरोपित हो गया, भागे, चीख पुकार मचा दी। हो सकता दौड़ने में गिर पड़ो, हाथ पैर तोड़ लो, तब बाद में पता चले कि सिर्फ रस्सी थी, बेनाहक दौड़े, लेकिन फिर क्या होता, हाथ पैर तोड़ चुके। लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी बोध का दिया हो, प्रकाश हो थोड़ा, तो अंधेरे से अंधेरी रात में भी तुम बोध के दिए से देख पाओगे कि रस्सी रस्सी है, सर्प नहीं। इस बोध में ही आनंद और परमानंद का जन्म होता है। अतएव तू सुखपूर्वक विचर। तेरे पास सूत्र है, तेरे पास ज्योति है, ज्योति को तूने नाहक के पर्दों में ढांका, पर्दे हटा, घूंघट के पट खोल, विचार के, वासना के, अपेक्षा के, कल्पनाओं के, सपनों के पर्दे हटाओ, वही हैं घूंघट। घूंघट को हटाओ, खुली आंख से देखो। लोग बुर्के ओढ़े बैठे, उन बुर्कों के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ता, धक्के खा रहे हैं, गड्ढों में गिर रहे हैं। वही आनंद परमानंद बोध है। अतएव तू सुखपूर्वक विचर। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत आनंद परमानंदा सा बोधस्त्वम सुखम चर। आनंद परमानंद बोधा त्वम सुखम चर। इस थोड़े से बोध को समझ लो, पकड़ लो, पहचान लो, फिर विचरण करो सुख में। ये अस्तित्व परम आनंद है। इस अस्तित्व ने दुख जाना नहीं, दुख तुम्हारा निर्मित किया हुआ है। कठिन है समझना ये बात, क्योंकि हम इतने दुख में जी रहे हैं, हम कैसे माने कि दुख नहीं। वो जो रस्सी को देख के भाग गया है वो भी नहीं मानता कि सर्प नहीं है। वो जो हाथ रख के छाती पे पड़ा है और सोचता है पहाड़ गिर गया, वो भी उस क्षण में तो नहीं मान सकता कि पहाड़ नहीं गिर गया है। वैसी ही हमारी दशा है। क्या करें? थोड़े दृश्य से दृष्टा की तरफ चलें। देखें सब, लेकिन देखने वाले को न भूलें। सुने सब, सुनने वाले को न भूलें। करें सब, लेकिन स्मरण रखें कि करता नहीं है। बुद्ध कहते थे चलो राह पर, और स्मरण रखो कि भीतर कोई चल नहीं रहा है, भीतर सब अचल है। ऐसा ही है भी। गाड़ी के चाक को चलते देखा, कील तो ठहरी रहती, चाक चलता जाता है। ऐसे ही जीवन का चाक चलता है, कील तो ठहरी हुई है। कील हो तुम। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध, क्योंकि इस संसार में यह लोकोक्ति सच है कि जैसी मति वैसी गति। ये सूत्र मूल्यवान है। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है। जिसने जान लिया कि मैं मुक्त हूं वो मुक्त है। मुक्ति के लिए कुछ और करना नहीं, इतना जानना ही है कि मैं मुक्त हूं। तुम्हारे करने से मुक्ति ना आएगी, तुम्हारे जानने से मुक्ति आएगी। मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं, ज्ञान का फल है। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध। जो सोचता है मैं बंधा हूं वो बंधा है, जो सोचता है वो मुक्त हूं मैं वो मुक्त है। तुम जरा करके भी देखो, एक 24 घंटे ऐसा सोच कर देखो कि चलो 24 घंटे यही सही, मुक्त हूं। 24 घंटे मुक्त रह के देख लो,
तुम बड़े चकित होगे, तुम्हें खुद ही भरोसा ना आएगा कि अगर तुम सोच लो मुक्त हो तो कोई नहीं बांधने वाला है, तो तुम मुक्त हो। तुम सोच लो कि बंधा हूं तो हर चीज बांधने वाली है। मेरे एक मित्र थे, मेरे साथ प्रोफेसर थे। होली के दिन थे, भांग पी ली, रास्ते पे शोरगुल मचा दिया, हुल्लड़ कर दिया। बड़े सीधे आदमी थे। सीधे आदमी के साथ खतरा है, उसके भीतर काफी दबा पड़ा रहता। उपद्रवी नहीं थे, नाम भी उनका भोले राम था। भोले भाले आदमी थे। भोले भाले आदमी के साथ एक खतरा है, भांग वगैरह से बचना चाहिए, क्योंकि वो भोला भालापन जो ऊपर ऊपर है, भांग ने तो डुबा दिया। भीतर जो दबा पड़ा था, जिंदगी भर में जो नहीं किया था, वो सब निकल आया। वो सड़क पर गए, शोरगुल मचाया, उपद्रव कर दिया, किसी स्त्री के साथ छेड़छाड़ कर दी, पकड़ लिए गए, थाने में बंद कर दिए गए। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। रात कोई 2 बजे आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि आपके मित्र पकड़ गए, और उन्होंने खबर भेजी कि निकालो, सुबह के पहले निकालो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। बामुश्किल उनको निकाल पाए। सुबह होते होते निकाल तो लाए, लेकिन वो ऐसे घबरा गए। सीधे साधे आदमी थे, वो ऐसे घबरा गए कि बस मुश्किल खड़ी हो गई। 3 महीने उन्होंने ऐसा कष्ट भोगा। सड़क से पुलिस वाला निकले कि वो छुप जाए, तो वो आ रहा पकड़ने। मेरे साथ एक ही कमरे में रहते थे। रात पुलिस वाला सीटी बजाए, वो बिस्तर के नीचे हो जाए, तुम कर क्या रहे हो? आ रहे हैं वो लोग। फिर तो हालत ऐसी बिगड़ गई कि वो ना मुझे सोने देना, खुद सोए। वो कहें जगो, सुना तुमने? वो लोग, हवा में खबर है, आवाज आ रही, रेडियो पर वो लोग यहां वहां से खबर भेज रहे हैं कि भोला राम कहां है। भोला राम, तुम सो जाओ। अभी सो कैसे जाएं, जीवन खतरे में। वो पकड़ेंगे, फाइल है मेरे खिलाफ। आखिर में इतना परेशान हो गया कि कोई रास्ता न देख के कॉलेज भी जाना उन्होंने बंद कर दिया। छुट्टी लेके घर बैठ गए। वो 24 घंटे एक ही रंग चलने लगा, जिसको मनोवैज्ञानिक पैरानॉइड कहते। वो पैरानॉइड हो गए, अपने भय से ही रचना करने लगे। भले आदमी थे, कभी सोचा भी नहीं था मैंने, लेकिन एक अनुभव हुआ कि आदमी क्या क्या कल्पना नहीं कर ले सकता है। दीवानों को वो कहें कान है, सब तरफ लोग सुन रहे हैं। कोई भी रास्ते पे चल रहा है तो वो उन्हीं को देखता हुआ चल रहा है। कोई किनारे पर खड़े होकर हंस रहा है तो वो भोला राम को देख के हंस रहा है। कोई बात कर रहा है तो वो उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। सारी दुनिया उनके खिलाफ। फिर कोई उपाय न देख के मुझे एक ही रास्ता दिखाई पड़ा। एक परिचित मित्र थे, इंस्पेक्टर थे, उनको समझाया कि तुम आ जाओ एक दिन फाइल लेके। कोई फाइल हो तो हम ले आए, कोई फाइल है ना कुछ। इस आदमी ने कभी कुछ किया ही नहीं, सिर्फ एक दफा भंग पी, थोड़ा उदम मचाया, खत्म हो गई बात। अब इसमें कोई इतना शोरगुल नहीं। तो कोई भी फाइल ले आओ, कागज कोरे रख के आ जाना, मगर फाइल बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं फाइल बड़ी और भोला राम का नाम लिखी होनी चाहिए। और तुम चिंता मत करना, 2-4 हाथ इनको रसीद कर देना और बांध भी देना हथकड़ी इनके हाथ में। और जब तक मैं तुमको 10,000 रुपये रुश्वत न दूं, इनको छोड़ने के लिए राजी मत होना, तभी शायद ये छूटे। लाना पड़ा। उन्होंने 2-4 हाथ उनको लगाए। जब उनको हाथ लगाए तब वो बड़े प्रसन्न हुए। वो कहने लगे मुझसे, अब देखो जो मैं कहता था हुआ कि नहीं। ये रही फाइल, बड़े बड़े अक्षरों में भोला राम लिखा है। अब बोलो, वो सब समझदारी की बातें कहां गई? अब ये हो रहा है, चले भोला राम। हथकड़ी भी डाल दी। मगर एक तरह से वो प्रसन्न थे, एक तरह से दुखी थे, रो रहे थे, मगर एक तरह से प्रसन्न थे कि उनकी धारणा सही सिद्ध हुई। आदमी ऐसा पागल है। तुम्हारे दुख की धारणा भी सही सिद्ध हो तो तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती कि देखो मैं सही सिद्ध हुआ। उनका पूरा भाव यह था कि सबको गलत सिद्ध कर दिया, सब समझाने वाले, कोई सही सिद्ध नहीं हुआ, आखिर में ही सही सिद्ध हुआ। बामुश्किल समझाया बुझाया। इंस्पेक्टर को सो कह रखा था जल्दी मत मान जाना, नहीं तो वो सोचेंगे कि कोई जालसाजी। वो कहा कि ये हो ही नहीं सकता, ये तो इनको आजन्म सजा होगी। बस वो जब ये इस तरह की बातें कहें वो मेरी तरफ देखेंगे। कहो, बहुत मुश्किल से समझा बुझा के हाथ पैर जोड़ के नोट की गड्डियां उनको दी।
फाइल जलाई सामने, उस दिन से भोला राम मुक्त हो गए, ठीक हो, सब खत्म हो गया मामला। करीब करीब ऐसी अवस्था है। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध, क्योंकि इस संसार में यह लोकोक्ति सच है कि जैसी मति वैसी गति। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही हो गया है। तुम्हारे सोचने ने तुम्हारा संसार निर्मित कर दिया है। सोच को बदलो, जागो और ढंग से देखो। सब यही रहेगा, सिर्फ तुम्हारे देखने, सोचने, जानने के ढंग बदल जाएंगे और सब बदल जाएगा। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वदन्ति है सत्ययम या मतिसा गति भवेत, या मतिसा गति भवेत। तो जैसा सोचो, जैसी मति वैसी गति हो जाती। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतन है, क्रिया रहित है, असंग है, निष्प्रह है, शांत है। वह भ्रम के कारण संसार जैसा भासता है। साक्षी, व्यापक, पूर्ण। सुनो इस शब्द को। अष्टावक्र कहते तुम पूर्ण हो। पूर्ण होना नहीं है, तुम में कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता। तुम जैसे हो परिपूर्ण हो। तुम में कुछ विकास नहीं करना है, तुम्हें कुछ सोपान नहीं चढ़ने, तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। तुम पूर्ण हो, तुम परमात्मा हो, व्यापक हो, साक्षी हो, एक हो, मुक्त हो, चेतन हो, क्रिया रहित हो, असंग हो। किसी ने तुम्हें बांधा नहीं, कोई संग साथी नहीं, अकेले हो, परम एकांत में हो, निष्प्रह हो। ऐसा होना नहीं है, यही फर्क है अष्टावक्र के संदेश का। अगर तुम महावीर को सुनो तो महावीर कहते ऐसा होना है। अष्टावक्र कहते हैं ऐसे तुम हो। ये बड़ा फर्क है, ये छोटा फर्क नहीं। महावीर कहते हैं असंग होना है, निष्प्रह होना है, पूर्ण होना है, व्यापक होना है, साक्षी होना है। अष्टावक्र कहते हैं तुम ऐसे हो, बस जागना है, ऐसा आंख खोल के देखना है। अष्टावक्र का योग बड़ा सहज योग है। साधो सहज समाधि भली, तू कुटस्थ बोधरूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। अहम आभास इति, मैं आभास रूप अहंकारी जीव हूं। ये तुमने जो अब तक मान रखा है ये सिर्फ आभास है। ये तुमने जो मान रखा है ये तुम्हारी मान्यता है, मति है। यद्यपि तुम्हारे आसपास भी ऐसा ही मानने वाले लोग हैं, इसलिए तुम्हारी मति को बल भी मिलता है। आखिर आदमी अपनी मति उधार लेता है, तुम दूसरों से सीखते हो। आदमी अनुकरण करता है। यहां सभी दुखी हैं, तुम भी दुखी हो गए हो। जापान में एक अद्भुत संत हुआ, होते ही जैसे ही वो ज्ञान को उपलब्ध हुआ, या कहना चाहिए जैसे ही वो जागा, वो हंसने लगा। फिर वो जीवन भर हंसता ही रहा। वो गांव गांव जाता है। होते ही को जापान में लोग हंसता हुआ बुद्ध कहते। वो बीच बाजार में खड़ा हो जाता और हंसने लगता। फिर तो उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसकी प्रतीक्षा करते कि होते ही कब आएगा। उसका कोई और उपदेश न था, वो बस बीच बाजार में खड़े होकर हंसता। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो जाती और लोग भी हंसने लगते। होते ही से लोग पूछते आप कुछ और कहो, वो कहता और क्या कहें, नाहक रो रहे हो, कोई हंसने वाला चाहिए जो तुम्हें हंसा दे। इतनी ही खबर लाता हूं कि हंस लो, कोई कमी नहीं है। दिल खोल के हंसो, सारा अस्तित्व हंस रहा है, तुम नाहक रो रहे हो। तुम्हारा रोना बिल्कुल निजी, प्राइवेट है, पूरा अस्तित्व हंस रहा है। चांद तारे फूल पक्षी सब हंस रहे हैं, तुम नाहक रो रहे हो। खोलो आंख, हंस लो, मेरा कोई और संदेश नहीं है। वो हंसता एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहता। कहते उसने पूरे जापान को हंसाया।
और उसके पास लोगों को धीरे धीरे हंसते 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 झलकें मिलती। वो उसका ध्यान था, वही उसकी समाधि थी। लोग हंसते हंसते धीरे धीरे अनुभव करते कि हम हंस सकते हैं, हम प्रसन्न हो सकते हैं अकारण। कारण की खोज ही गलत है। तुम जब तक कारण खोजोगे कि जब कारण होगा तब हंसेंगे, तो तुम कभी हंसोगे ही नहीं। तुमने अगर सोचा कि कारण होगा तब सुखी होंगे, तो तुम कभी सुखी ना होगे। कारण खोजने वाला और दुखी होता जाता। कारण दुख के हैं, सुख स्वभाव है। कारण को निर्मित करना पड़ता, दुख को भी निर्मित करना पड़ता। सुख है, सुख मौजूद है, सुख को प्रकट करो, यही अष्टावक्र का बार बार कहना है। बोधस्त्वम सुखम चर वीत सोखा सुखी भव, विश्वासमृतम पीत्वा सुखी भव। पीले अमृत हो जा सुखी। मनुष्य पूर्ण है, एक है, मुक्त है। सिर्फ आभास बाधा डाल रहा है। मैं आभास रूप अहंकारी जीव हूं, ऐसे भ्रम को और बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कूटस्थ बोधरूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। अहम आभासा इति वाह्यम अंतरम भावम मुक्तवा। बाहर और भीतर के भाव से मुक्त हो जा। आत्मा न तो बाहर है और न भीतर। बाहर और भीतर भी सब मन के ही भेद है। आत्मा तो बाहर भी है, भीतर भी है। आत्मा में सब बाहर भीतर है, आत्मा ही है। बाहर भीतर के सब भाव को छोड़कर तू कूटस्थ बोध रूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। यह अनुवाद ठीक नहीं है। मूल सूत्र है वाह्यम अंतरम भावम मुक्तवा। मुक्त होकर अंतर बाहर से त्वम कूटस्थ बोधम अद्वैतम आत्मानम परिभावे। परिभाव कर, विचार कर, ये ठीक नहीं। परिभाव कर कि तू कूटस्थ आत्मा है, ऐसा बोध कर, ऐसा भाव ऐसी भावना में जग। विचार तो फिर बुद्धि की बात हो जाती, विचार तो फिर ऊपर ऊपर की बात हो जाती। सिर से नहीं होगा, ये हृदय से होगा। ये भाव प्रेम जैसा होगा, गणित जैसा नहीं। ये तर्क जैसा नहीं होगा, गीत जैसा होगा, जिसकी गुनगुनाहट डूबती चली जाती गहराई तक और प्राणों के अंतरतम को छू लेती, स्पंदित कर देती। परिभाव कर कि मैं कूटस्थ आत्मा हूं। ये घूमता हुआ चाक नहीं, बीच की कील हूं। कील यानी कूटस्थ। तुम जब तक सोचते हो पृथ्वी पर हो, पृथ्वी पर हो। जिस क्षण तुमने तैयारी दिखाई, जिस क्षण तुमने हिम्मत की, उसी क्षण आकाश में उड़ना शुरू हो सकता है। दल के दल तैर रहे मेघ मगन भू पर, उड़ता जाता हूं मैं मेघों के ऊपर। एक अजब लोक खुला है मेरे आगे, कोई सपना विराट सोए में जागे। कहां उड़ जाता है समय सिंधु घर घर। गाड़ी जो अंधी घाटी में बर्फीली, उर्मिल धाराओं में मछली चमकीली। धसता जाता हूं पैनिल तम के भीतर, कोसों तक लाल परधी सूरज को घेरे। छलक रहा इंद्रधनुष पंखों पर मेरे, यहां वहां फूट रहे रंगों के निर्झर। ठहरी सी नदी कहीं, उड़ते से पुल हैं, धाराओं पर धाराएं आकुल व्याकुल हैं। गलगल कर बहे जा रहे नभ में भूधर, गांव पर गांव धवल जंगल कांसों के। उगते ये तरु अनंत किसकी सांसों के। एक दूसरी धरती बना हुआ है अंबर, दल के दल तैर रहे मेघ मगन भू पर। उड़ता जाता हूं मैं मेघों के ऊपर। एक अजब लोक खुला है मेरे आगे, कोई सपना विराट सोए में जागे। जागो, सपना खूब देखा, अब जागो। बस जागना कुंजी, कुछ और करना नहीं। न कोई साधना, न कोई योग, न आसन, बस जागना। हरिओम तत्सत।